हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 का करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपने ये पहले भी पिछली क्लास में भी किए हुए हैं, तो ज़्यादातर कंसेप्ट्स के साथ आप फेमिलियर ही हैं ऑलरेडी। थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स हैं जिनको बारे में हम थोड़ा सा और ब्रशअप कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की मतलब क्या है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ये मतलब है कि जो भी हम मैटर देख रहे हैं अपने सामने, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी लिविंग थिंग है, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन है, वो सारा का सारा मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो हमारे सामने ऑक्सीजन है वो भी मैटर कॉन्स्टिट्यूट करती है। जो हमारे पास ये बोर्ड है ये भी मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है। मे बी ये जो स्टैंड जिसके ऊपर मैंने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी हमारा मैटर है। तो सारी चीज हमारी मैटर जो हम देखते हैं उसके ऊपर। अब मैं अपने सामने ये समझता हूँ कि ये जो मैटर है, मैटर का छोटा छोटा अगर मैं पार्ट करूं तो वो कितना छोटे पार्ट तक जाके वो मैं सबसे छोटा पार्ट को मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक चौक लिया, ठीक है, और मैंने एक हैमर लिया, उसको मैं छोटा करने लग पड़ा। तो मैं उसको मारता चला गया, बहुत फाइन पाउडर चला जाता है। उसके बावजूद भी अगर मैं उसको और कोई मेरे पास मशीन है, मैं उसको और फाइन पाउडर कर सकता हूँ, तो वो फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। पहली बात ये समझने वाली है, ठीक है। और जो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैं अब लेने वाला हूं। तो सबसे पहले वाले एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि मैंने एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल लिया, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है क्रिस्टल को अगर मैं पानी के अंदर डालता हूं तो वो एक रेड कलर छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया और उसको मैंने एक ग्लास के अंदर मैंने उसको डाल दिया, तो आप देखेंगे उसका एक कलर आ जाएगा। मान लीजिए वो 100 ml का जार है, वहां से मैंने 10 ml लिया और एक अलग बीकर जिसके अंदर प्लेन पानी है उसके अंदर मैंने उसको डाल दिया। आप देखेंगे उसके अंदर कलर आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर प्रोसेस रिपीट कीजिए, यहाँ से 10 ml लीजिए, फ्रेश 100 ml के अंदर उसको आप डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि 4-5 डाइल्यूशन के बाद भी आपको उसका रेड कलर दिख रहा है। तो ये रेड कलर आया कहां से? ये जो रेड कलर आया है ये सिर्फ एक छोटे से क्रिस्टल से आया है, जिसको क्रिस्टल को जब पानी के अंदर डाइल्यूट होता है तो उसके अंदर वो छोटे छोटे एटम्स हैं जो कलर देते हैं। उसको हम जितना मर्जी डाइल्यूट कर लें उसके बावजूद भी आप रेड कलर को आप देख सकते हैं। तो मैं एक एक्टिविटी आपको और सजेस्ट करूंगा, आप एक डिटॉल का ढक्कन लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है। तो पानी में आप डालेंगे उसको, फर्दर एक बड़े टब के अंदर आप उसको डाइल्यूट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि एक बड़े टब के अंदर डिटॉल का अगर एक ढक्कन आप डाइल्यूट करके डाल देते हैं, इवन देन आप उसकी स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं डिटॉल के वो बहुत ही छोटे हैं। चलिए यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद इसकी थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पता कर लेते हैं। दूसरी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब ये हमें कैसे पता चला? ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जब आप उसको हिलाएंगे तो वो चीनी जो उसके अंदर घुल जाएगी। आप उसको चीनी को अलग नहीं देख सकते, पानी को अलग नहीं देख सकते, पर अगर आप उसको चखते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा मीठा स्वाद आएगा ही आएगा, चीनी आपको उसका टेस्ट आएगा। ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल हैं, उसके बीच में शुगर डिसॉल्व हो गई है, उसके अंदर प्रेजेंट है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। मैं एक अगेन ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, एक क्रिस्टल लेता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट का और उसके बॉटम में उसको छोड़ देता हूं। तो जब वो पोटेशियम परमैंगनेट बिल्कुल एंड में जाके गिरेगा तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसके अंदर से थोड़ा सा कलर निकलने लगा और वो वाटर के साथ मिक्स होने लगा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली अपने आप ही मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वो कंटिन्यूअसली मूव कैसे हो रहा है और अपने आप वो चल कैसे रहा है? तो उसका ये सोल्यूशन है कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स है
वाटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है और जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको वो डिसॉल्व करते जा रहे हैं। जो भी डिसॉल्व होता जा रहा है उसको टकरा के और अपने अंदर इंटरमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब मजे की बात यहाँ पर ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट, हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर होगा ये मिक्सिंग ज्यादा अच्छी तरीके से होगी, और दूसरी बात ये स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। तो ये जो इंटरमिक्सिंग है ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल ऑन इट्स ओन, अपने आप ही मिक्स होना, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब मैं लास्ट प्रॉपर्टी बताने वाला हूं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या रहती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे हमने एक पानी का गिलास लिया हुआ, आप उसके ऊपर अगर आप उसके ऊपर उंगली फेरेंगे तो आप पानी को कट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो पानी अपने आप ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, दूसरा एक और तरीके से मैंने यहाँ पर हनी रखा है, यहाँ पर भी हनी रखा है, एक एक ड्रॉप। अगर मैं उसको ऐसे पास लेके आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल सफिशिएंटली क्लोज ले आता हूँ तो वो अटैच हो जाते हैं एकदम से, वो एक बूंद और एक बूंद मिलके बड़ी बूंद बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज है। आई बिलीव आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू।